हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आशी जो है वो स्कूल चली गई थी और उसके बाद बस चाय पीने के बाद लग गई थी मैं यहाँ पे घर के कामों में। तो यहाँ पे ना कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। कुछ तो जो मैंने धोए थे वो हैं, और कुछ ना जब हम लोग जाने वाले थे ना गाँव, तो पैकिंग करी थी और एक बैग खाली किया था, तो उसमें से कुछ कपड़े निकले थे। तो वो भी ऐसे ही रखे हुए हैं, मतलब मैंने फ़ोल्ड नहीं किया था। और ये कपड़े ना कभी मैं इधर रख देती थी, कभी बैग पे, कभी चेयर पे, तो बस ऐसे ही इधर-उधर हो रहे थे। तो मैंने सोचा चलो आज मैं इनको फ़ोल्ड कर ही देती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब से हस्बैंड गए हैं ना, तब से पता नहीं काम करने की ना इच्छा ही नहीं हो रही है। पहले ये रहता था जब वो रहते हैं तो, कि मतलब एक रहता है ना सुबह के टाइम भी, नहीं इस टाइम पे लंच बनाना है, इस टाइम पे ये काम करना है। फिर रात को भी ये रहता था आएँगे तो अभी ये सारी चीज़ें करनी है। लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो मतलब माइंड जो है ना वो रिलैक्स हो जाता है ना, तो हम सोचते हैं चलो अभी बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो ऐसे करके ये सारे कपड़े मतलब पड़े हुए थे, तो मैंने कहा नहीं आज मैं इन्हें फ़ोल्ड करके हटा ही देती हूँ। अच्छे भी नहीं लग रहे हैं और फिर ये रखे-रखे गंदे भी हो जाते हैं अगर ऐसे ही आप कपड़ों को इधर-उधर करते रहो तो। और आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे कपड़े हैं। तो मैं मेरे जो कपड़े हैं वो मैं एक साथ फ़ोल्ड करके रख दूँगी बच्चों के एक साथ, तो क्या होता है ना रखने में ईज़ी रहते हैं। और इसमें ना कुछ ऐसे कपड़े भी हैं बाबू के जो कि छोटे हो गए हैं, तो मैं वो बाद में जब ये आ जाएँगे ना तो फिर मैं मतलब दे दूँगी जिन्हें मुझे देना होगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जो भी कपड़े छोटे हो जाते हैं वो मैं निकाल देती हूँ, ऐसे नहीं कि रखे रहो, क्योंकि कपड़ों से ही घर जो है ना वो भरा रहता है। और ये वाला जो फ्रॉक है ना ये बहुत ही प्यारा-सा है, लेकिन बाबू को ये भी छोटा हो गया है। मतलब अब घुटनों से बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया है, तो अब वैसे देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा है, एकदम न्यू ही है, ऐसा नहीं कि बहुत पहना है इसने, लेकिन छोटा हो गया है, तो ये भी मैंने निकाल के रख दिया है। तो सारे कपड़े जो है मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। और ये वाला वीडियो जो है ना मेरा मतलब पहले का ही है, जब ये गए थे ना उसके 1-2 दिन बाद का। मतलब जब से ये गए ना तब से मैं ठीक से व्लॉगिंग भी नहीं कर रही हूँ। मतलब जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, मेरा इतना ज़्यादा मन नहीं कर रहा है करने का, तो बस थोड़े बहुत जो मैं शूट कर लेती थी तो वही थे। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सारे कपड़े जो है मैंने सेट कर दिए हैं, मतलब बच्चों के कपड़े जो है मैंने रख दिया है बैग में, और मेरे कपड़े वगैरह भी। और अब जाके मैं करूँगी रूम की क्लीनिंग, और बिस्तर आप देख ही रहोगे जैसे बच्चे सो के उठ के गए हैं वैसे ही है। और आशी को मतलब मेन ये रहता है ना, जब ये रहते हैं तो सुबह के टाइम ये थोड़ी-सी हेल्प कर देते हैं आशी को रेडी कराने में। बाकी तो मैं ही करती हूँ, लेकिन अभी ये है नहीं तो सारी चीज़ें मुझे ही करनी पड़ती है, जैसे उसे उठाना, फ्रेश वगैरह कराना, ड्रेस पहनाना। तो वैसे तो इतना अभी वो परेशान नहीं करी है, जब इसके पापा रहते हैं ना तो थोड़ी ज़्यादा वो परेशान करती है। अभी जैसे मैं उसको उठाती हूँ तो वो आराम से उठ जाती है, खुद से ब्रश वगैरह कर लेती है। लेकिन जब ये रहते हैं ना तो फिर ये ज़िद पे रहती, नहीं पापा आप ही कराओगे। तो बस मुझे ये रहता है कि थोड़ा देखना तो पड़ता है, फिर उसकी ड्रेस वगैरह पहनाओ, खाना खिलाना रहता है उसको, इधर लंच की तैयारी करनी होती है, तो सुबह के टाइम थोड़ा-सा भाग-दौड़ जो है वो हो ही जाता है। और बाबू का ऐसा है ना कि जैसे हम लोग उठते हैं वैसे ही वो उठ जाती है, तो फिर दोनों बच्चों के साथ में करना थोड़ा-सा मुश्किल जो है वो लगता है। और मैंने आपको बताया था ना कल के वीडियो में कि हाँ, अष्टमी की जो मैंने पूजा करी थी ना, तो कल मैंने आप लोगों के साथ मतलब आधा ही व्लॉग शेयर किया था। इसके बाद जो मैंने पूजा वगैरह करी है तो वो वाला मैं व्लॉग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। वो भी बहुत ही अच्छा मैंने शूट किया था, बट वो मेरे दूसरे फ़ोन में है, तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अष्टमी वाले दिन पूजा वगैरह हो गई सारी चीज़ें, उसके बाद ना शाम को हाँ, शाम को ही मतलब इन्होंने वीडियो कॉल पे बात कराई थी दादी से। तो उस टाइम पे भी मतलब वैसे ही थी, 1 हफ़्ते से जैसे ही है, ना खाना-पीना कुछ नहीं, पानी भी नहीं ले रही थी वो। और फिर भी जब मैंने वीडियो कॉल पे बात करी ना, तो मतलब बहुत ही थोड़ा-सा उन्होंने आँख जो है वो खोला हुआ था, और जैसे मैं बोल रही थी ना दादी, तो मतलब होता है ना, बस उनकी पलकें ही हिल रही थी, इसके अलावा कुछ भी मतलब नहीं था। और फिर अगले दिन मतलब 9वीं को सुबह-सुबह ही मतलब फ़ोन आ गया कि मतलब दादी नहीं हैं। तो यकीन नहीं होता रहता ना कि अभी कल तो देखा हमने और आज जो है वो अब सब ख़त्म हो गया है। बट ये है कि जिस हिसाब से उनको तकलीफ़ थी ना, उस हिसाब से तो उनके लिए बहुत सही हुआ, क्योंकि इस हालत में थी वो, ना तो हिल पा रही थी, ना कुछ खा रही थी, ना पी रही थी। 1 हफ़्ता हो गया था उनको कि वो पानी तक नहीं पी रही थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ में थी। तो इस हिसाब से उनके लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन एक परिवार का सदस्य रहता है, बड़े-बुज़ुर्ग का होना बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ी बात होती है कि आपके सर पे बड़े-बुज़ुर्ग का साया है। तो इस मतलब लगता ही है कि मतलब नहीं जाना था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एज हो गई थी उनकी, वो 100 से ऊपर की थी, वो 100 साल से ऊपर की हो गई थी। बस हड्डियाँ ही थी और कुछ नहीं था, लेकिन समझ इतनी ज़्यादा थी ना दादी में, इतनी ज़्यादा कि मतलब अच्छे-अच्छे लोगों को इतनी समझ या परख नहीं होगी।
और जब वो गिरी थी ना उसके बाद भी मतलब ठीक थी, वीडियो कॉल पे हमारी बात होती थी, तो इनसे बोल रहा था कि मतलब आओगे नहीं मुझे मिलने, आ जाओ, ये लास्ट टाइम ही है, अब मैं नहीं रहूँगी, ऐसे करके बात हुई थी। फिर पता नहीं 2 दिन बाद अचानक से क्या हो गया उनको, बिल्कुल ही खाना पीना बोलना सब उन्होंने छोड़ दिया। और सच बताऊँ ना तो अभी तो मतलब जिस दिन हुआ ना तो फिर वीडियो कॉल पे सारी चीज़ें जो भी होती है वो सब देखा था। तो ये तो है ही, बहुत ज़्यादा मतलब लगता है कि अब नहीं है दादी। फ़ोन पे बातें करते थे ना तो मतलब बोलती रहती थी, पूछती रहती थी। बट ये है अभी मैं दूर हूँ ना तो मुझे इतना मतलब जैसे काम में लगी हूँ तो मुझे याद नहीं रहता है। जब कभी आया तो मुझे लगता है, लेकिन जब मैं गाँव जाऊँगी ना तब जाके लगेगा बहुत ज़्यादा सूना, क्योंकि दादी जो है ना आंगने में ही रहती थी और वहाँ पे क्या है ना, गाँव में ज़्यादा कुछ काम रहता नहीं था। मैं बहू हूँ तो घर पे रहती थी, तो मैं ना फिर दादी के पास ही जाके बैठ जाया करती थी, बातें करती थी। तो वही है कि जब मैं घर जाऊँगी ना, मतलब अभी जैसे गाँव जाऊँगी तब जाके मुझे ये चीज़ ज़्यादा लगेगा। और मैंने हस्बैंड से ये बोला कि अब ना गाँव में मन नहीं लगने वाला है, क्योंकि दादी थी ना तभी रौनक थी। तो अभी देखिए कब जाते हैं, हस्बैंड तो पहले ही चले गए थे। तो अभी मैं और दोनों बच्चे हैं तो देखती हूँ मैं, मतलब जाएँगे तो जब जैसे 9वाँ दिन होता है ना तो सारी चीज़ें स्टार्ट होगी, उससे पहले ही जाना है। तो अभी देखते हैं कि कब का क्या बनता है। और यहाँ पे ना मतलब मेरे कस्टमर ने कई कस्टमरों को चीज़ें पसंद आती है ना तो वो फीडबैक भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं। तो ये कोलकाता से ऑर्डर आया था तो उनको ये साड़ी रिसीव हुई थी तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो उन्होंने मुझे ये वीडियो भेजी थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। पहला ऑर्डर था ना उनका, तो वो मतलब डर रही थी बहुत ज़्यादा कि पता नहीं कैसा आएगा कैसा नहीं। और फिर आजकल ना ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने लग गया है तो कोई भी डरता है पैसे देने से। तो जब उनको मिला ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और फिर मुझे ऐसी फ़ीडबैक जो है वीडियो शेयर किया था। हर कस्टमर तो नहीं करता है बट जिससे भेजना होता है वो कर देता है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। उसके बाद ना ये है शाम का, तो बर्तन वगैरह पड़े हुए थे। ये ना दूसरे दिन का वीडियो है मेरा। मतलब जैसे मैंने बताया ना हस्बैंड गए तब से मैं ठीक से व्लॉग वगैरह भी नहीं बना रही हूँ। उस दिन भी जिस दिन गए थे ना उस दिन भी मैंने शायद दिन में थोड़ा बनाया था, शाम से ही मैंने बनाना बंद कर दिया था। तो थोड़ा थोड़ा करके जो है वो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैं बर्तन धो रही हूँ और दोनों को ही हो गया है जुकाम। नहीं ने कई बाजू ठीक छी दुनू हाथ से जती बेटा दुनू हाथ से हाँ दुनू हाथ से जती हाँ ओ हाथ से एक हाथ से ठीक है एक हाथ से जान दो किछ खाब पूछी नहीं बाजी चुदा दी पूछ भी था नहीं जोर सा पूछी जो किछ खाब दाई पूछी जो किछ खाब खेलों खाना खा पी रहा खेलों आपको क्या कहीं कहीं चाची दादी खेलती आपको कुछ खाना पड़ेगा। अब आपको कुछ खाना पड़ेगा। आप सास के दवाई खा रहे थे तो आप ठीक हो गए जल्दी से, तो बस 2 मिनट में ठीक हो जाएंगे। तो 3 होंगे, अब आप 1 बन जाओगे, 1 मिनट में ठीक हो जाओगे, 1 बन जाओगे। ये जाएंगे खाना पीना स्ट्रांग बन जाओ मेरे जैसे। मैं बन के ना बड़ी, देखो मेरे हमारा कहाँ सब रहो कि नहीं रहो एक ने हमारा सब सुना दी ये देखने जी दिल किया सित रो दाइला जैसे बात थी जयपुर में, मैं मेरी मम्मी रोती थी जयपुर में, मैं भी रो रही थी। मेरी मम्मी जयपुर में रो रही थी, मैंने मैंने मेरी मम्मी को जयपुर में रो रही कते सेवा कर जमाना पिंगे जाइले कले शांति सेवा कर कते सेवा मैं नहीं करूँ बैठू बैठू बाबू ने नहीं कई सेवा करा दिया मुझे कर रही है। और यही है वो वीडियो जब मतलब वीडियो कॉल पे बात करी थी ना रात को तब की है। देख रहे हैं मतलब बहुत ही थोड़ी सी जो है ना, मतलब वो आंखें खोल के देख रही थी मुझे, लेकिन वो बिल्कुल भी बोल नहीं पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे देख रहे होंगे बस हड्डियाँ ही, और कुछ भी नहीं है। बहुत ही थोड़ा सा उन्होंने आँख जो है वो खोल रखा था। और जैसे मैं बोलती थी ना दादी तो मतलब ऐसे आँख
पलक जो है ना बहुत हल्का सा जो है झपका रही थी, और बस यही था लास्ट जो मैंने दादी को देखा। और उसके बाद सुबह फिर चली गई दादी। तो ये जो भी वीडियो मैंने अभी इसमें ऐड करी है ना, वो बस मैंने मेरी मेमोरी के लिए ऐड करी है, क्योंकि कभी होता है फ़ोन खो गया कुछ भी, तो मैं चाहती हूँ हमेशा दादी की जो यादें हैं वो रहे मेरे पास में। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारी वीडियोज़ हैं दादी की। और ये यहाँ पे कह रही थी कि नहीं, बिल्कुल नहीं बोल रही हैं, कुछ भी खा भी नहीं रही हैं। तो उस टाइम पे मैं भी रो रही थी और ये भी बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थे। और मतलब ये तो पता था ही कि अब दादी जो है वो ज़्यादा दिन की नहीं है, क्योंकि ऐसी बिल्कुल ही हालत जो है ना दिन ब दिन उनकी ख़राब ही होती जा रही थी। और फिर अगले दिन सुबह जो है वो दादी चली गई हम सबको छोड़।